नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं भूगोल के पाठ 7 अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यह है पाठ 7 अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसका स्वाध्याय करते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है? नीचे दी गई आकृति में अलग अलग गोलार्ध में दो चौखटें दी गई हैं। दोनों चौखटों में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जाती है। वह एक चौखट में देशांतर वार और तिथि दी गई है। उसके अनुसार ही चौखट में वार और तिथि पहचानिए। वार का मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये, और तिथि मतलब उसका तारीख क्या आएगा। तो पहले में दिया गया है 150 अंश पश्चिम देशांतर रेखा सोमवार 15 अगस्त और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यहाँ से गई है और यहाँ पे 150 पूर्व देशांतर रेखा। इसके उत्तर में आएगा वार आएगा मंगलवार 16 अगस्त सुबह के 6 बजे। उसके बाद दूसरे में दिया गया है 80 अंश पश्चिम देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गई है और 170 अंश पूर्व देशांतर रेखा रविवार 25 दिसंबर। इसके उत्तर में आएगा 24 दिसंबर रात के 22 बजे। 22 बजे का मतलब कितना हो गया? रात के 10 बजे। सो दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? निम्न प्रश्नों के उचित पर्याय चुनिए। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमको चुनना है। पहले प्रश्न में क्या दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार करते समय किसी व्यक्ति को कहां से कहां जाने में एक दिन लगता है। ऑप्शन में है पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर। इसके उत्तर में आएगा पूर्व से पश्चिम की ओर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार करते समय किसी व्यक्ति को पूर्व से पश्चिम की ओर जाने में एक दिन अधिक लगेगा। दूसरे में दिया गया यदि 15 अंश पूर्व देशांतर रेखा पर बुधवार सुबह के 10 बजे होंगे तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर कितने बजे होंगे। ऑप्शन में दिया गया बुधवार सुबह के 6, बुधवार रात्रि के 9, गुरुवार दोपहर के 2 और गुरुवार शाम के 6। इसके उत्तर में आएगा बुधवार रात्रि के 9। यदि 15 अंश पूर्व देशांतर रेखा पर बुधवार सुबह के 10 बजे होंगे तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर बुधवार रात्रि के 9 बजे होंगे। तीसरे में दिया गया वैश्विक संकेत के अनुसार पृथ्वी पर तारीख तथा वार में परिवर्तन किस देशांतर रेखा पर होता है। ऑप्शन में दिया गया 0 अंश, 90 अंश पूर्व, 90 अंश पश्चिम, 180 अंश। इसके उत्तर में आएगा 180 अंश। वैश्विक संकेत के अनुसार पृथ्वी पर तारीख तथा वार में परिवर्तन 180 अंश देशांतर रेखा पर होता है। चौथे में क्या दिया गया है? पृथ्वी पर दिवस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से कौन सी दिशा में शुरू होता है। ऑप्शन में दिया गया पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसके उत्तर में आएगा पश्चिम। पृथ्वी पर दिवस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पश्चिम दिशा में शुरू होता है। पांचवें में दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से विश्व में किसमें सुसूत्रता आती है। ऑप्शन में है जीपीएस प्रणाली, संरक्षण खाता, यातायात की समय सारणी, गोलार्ध निश्चिति। इसके उत्तर में आएगा यातायात की समय सारणी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से विश्व में यातायात की समय सारणी में सुसूत्रता आती है। सो दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न तीसरे में क्या दिया गया है? भौगोलिक कारण लिखिए। पहला प्रश्न है आज के आधुनिक युग में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का महत्व है। इसके उत्तर में आएगा पहला, आज का मानव जीवन अधिक विश्वव्यापी हो गया है, इसलिए विश्व में आज परिवहन, यातायात, यात्रा और व्यापार में कई गुना वृद्धि हुई है। दूसरा है इसके अलावा परिवहन, यातायात, यात्रा और व्यापार दूर दूर के देशों में भी हो रहा है, इसलिए इन सभी क्षेत्रों में उत्तम समन्वय स्थापित करने तथा तारीख और वार में यात्रा के कारण होने वाले परिवर्तन की गड़बड़ी को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के कारण संपूर्ण विश्व में यातायात की समय सारणी योग्य पद्धति से बनाई जाती है। दोस्तों, हम अगला करते हैं। पृथ्वी पर दिन प्रशांत महासागर में शुरू होता है। इसके उत्तर में आएगा पहला, यदि भूभाग के किसी स्थान पर नया दिन शुरू हो तो उस स्थान के पूर्व और पश्चिम की ओर कौन सा दिन होगा, इस पर असमंजस की स्थिति पैदा हो जाएगी। दूसरा है इस स्थिति को दूर करने के लिए दिन का अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर शुरू होना और अंत होना माना गया है। यह रेखा 180 अंश देशांतर रेखा के अनुसरण से खींची गई है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर जाती है। इस प्रकार पृथ्वी पर दिन प्रशांत महासागर में शुरू होता है।
अब हम अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, संक्षेप में उत्तर लिखिए। उसमें से पहला है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निश्चित करते समय किन बातों को ध्यान रखा गया है। इसके उत्तर में आएगा पहला, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर पृथ्वी का नया वार और तारीख शुरू होती है। इस रेखा के पश्चिम की ओर जो दिन होता है उसके पीछे का दिन इस रेखा के पूर्व की ओर होता है। दूसरा, 180 अंश देशांतर रेखा कुछ देशों में जमीन से होकर जाती है, इसलिए यदि इसी रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मान लिया जाए तो एक ही देश प्रदेश भूभाग में दो भिन्न भिन्न वार और तारीखों की गड़बड़ी हो जाएगी। तीसरा है, इस समस्या के कारण अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींचते समय यह बात ध्यान में रखी गई कि यह रेखा 180 अंश देशांतर रेखा के अनुसरण के आधार पर खींची जाए, परंतु यह पूर्णतः समुद्र से होकर जाए। चौथा है, इसी तरह एक और प्रमुख बात ध्यान में रखी गई है, एक ही देश का संपूर्ण द्वीप समूह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के एक ही ओर होना चाहिए। यही कारण है कि 180 अंश देशांतर रेखा का अनुसरण करके खींची गई अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कुछ स्थानों पर पूर्व की ओर अथवा पश्चिम की ओर मुड़ी हुई है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार करते समय आपको कौन कौन से परिवर्तन करने पड़ेंगे। इसके उत्तर में आएगा पहला, पूर्व की ओर यात्रा करते समय यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार करनी पड़े तो इस समय जो वार और तारीख है उसके पीछे के वार और तारीख को ध्यान में रखना पड़ेगा। यही वार और तारीख पूर्व की ओर इस रेखा के उस पार होंगी। दूसरा है, पश्चिम की ओर यात्रा करते समय यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार करनी पड़े तो इस समय जो वार और तारीख है उसके आगे के वार और तारीख को ध्यान में रखना पड़ेगा। यही वार और तारीख पश्चिम की ओर इस रेखा के उस पार होगी। तो आप लोगों को ये याद करते समय आप लोग को सिर्फ ये ध्यान देना है कि यहाँ पे देखोगे तो ये पूर्व की ओर है और यहाँ पे पश्चिम की ओर है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा उल्टा करते चलना है बस, बाकी ये पूरी लाइन सेम की सेम आ जाएगी। अब यहाँ पे उसके पीछे के वार है, यहाँ पे उसके आगे के वार है, बाकी देखोगे सब सेम है। और यहाँ पे पूर्व की ओर और यहाँ पे पश्चिम की ओर। आप एक याद करोगे आपको दो के दोनों याद हो जाएंगे। अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश देशांतर रेखा जैसी सीधी क्यों नहीं। इसके उत्तर में आएगा पहला, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश देशांतर रेखा की तरह सीधी होती तो यह कुछ स्थानों पर जमीन से होकर जाती और इसके कारण एक ही भूभाग में रेखा के दोनों ओर अर्थात पूर्व और पश्चिम की ओर अलग अलग वारों और तारीखों का भ्रम उत्पन्न हो जाता। दूसरा है, यह गड़बड़ी रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्णतः समुद्र के रास्ते ले जाने के लिए उसे किसी स्थान पर पूर्व की ओर तो किसी स्थान पर पश्चिम की ओर मोड़ा गया है। इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश देशांतर रेखा जैसी सीधी नहीं है। अब हम अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी के किसी भी भूभाग से क्यों नहीं गई है। इसके भी उत्तर में आएगा पहला, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसी भूभाग से होकर गई होती तो इस रेखा के पश्चिम की ओर के भूभाग में जो वार और तारीख होती उसके पीछे का वार और तारीख रेखा के पूर्व की ओर के भूभाग में होती। इस प्रकार एक ही भूभाग में अलग अलग वार और तारीख की गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती। और दूसरा है, इसके अलावा इस रेखा के काल्पनिक रेखा होने के कारण यह समझना बहुत कठिन होता है कि भूभाग पर इस रेखा को कब पार किया गया और वहां कौन सा वार और तारीख थी। इस गड़बड़ी को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसी भी भूभाग से न जाकर पूर्णतः समुद्र से होकर गई है। अब हम अगला करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश देशांतर रेखाओं के संदर्भ में से ही क्यों विचार में ली जाती हैं। इसके उत्तर में आएगा, कुछ निश्चित स्थानों के अपवाद को छोड़कर 180 अंश देशांतर रेखा अधिकांशतः समुद्र के पृष्ठभाग से होकर जाती है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के अंकन पर भी 180 अंश देशांतर रेखा के संदर्भ में ही विचार किया गया। दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्न में से किस मार्ग से जाते समय अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लांघनी पड़ेगी, वह मानचित्र संग्रह के उपयोग से खोजिए और दिए गए मानचित्र में दर्शाइए। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, मुंबई, लंदन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, टोक्यो। यहाँ पे जाते समय क्या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लांघनी पड़ेगी।
हमको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लांघनी नहीं पड़ेगी। दूसरे में दिया गया दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से सिंगापुर, सिंगापुर से मेलबर्न, यहाँ पे जाते समय क्या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लांघनी पड़ेगी? इसके उत्तर में आएगा नहीं, यहाँ पर भी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लांघनी नहीं पड़ेगी। तीसरे में दिया गया कोलकाता से हांगकांग, हांगकांग से टोक्यो, टोक्यो से सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पे जाते समय अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लांघनी पड़ेगी? इसके उत्तर में आएगा हाँ, यहाँ पे जाते समय अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लांघनी पड़ेगी। चौथे में दिया गया चेन्नई, चेन्नई से सिंगापुर, सिंगापुर से टोक्यो, टोक्यो से सिडनी, सिडनी से सांतियागो, क्या यहाँ पे जाते समय अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लांघनी पड़ेगी? इसके भी उत्तर में आएगा हाँ, यहाँ पे भी जाते समय अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लांघनी पड़ेगी। पांचवें प्रश्न में दिया गया दिल्ली, दिल्ली से लंदन, लंदन से न्यूयॉर्क, क्या यहाँ पे जाते समय अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लांघनी पड़ेगी? इसका उत्तर आएगा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लांघनी नहीं पड़ेगी। सो दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पार्ट 7 अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इस पार्ट का स्वाध्याय अर्थात प्रश्न उत्तर कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड लोगों को भी प्रश्न उत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।